भगवत गीता में ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं? ये सवाल न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता एक प्राचीन ग्रंथ है जो न केवल आध्यात्मिकता का गहरा अध्ययन करता है बल्कि जीवन और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को भी उजागर करता है। क्या आप जानते हैं कि गीता में बताए गए कुछ सिद्धांत आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों से मिलते हैं? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि भगवत गीता में ब्रह्मांड के रहस्यों का क्या संबंध है और क्या वास्तव में इनमें गहरे रहस्य छिपे हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो सिर्फ जीवन के सामान्य कर्तव्यों तक ही सीमित नहीं था। वो उपदेश हमें हमारे अस्तित्व, ब्रह्मांड के निर्माण और हमारे जीवन के उद्देश्यों के बारे में भी बताते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक अदृश्य शक्ति से होती है जिसे वो परमात्मा कहते हैं, और ये शक्ति जिसे हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में पहचानते हैं, संसार के हर पहलू को नियंत्रित करती है। अब सोचिए, क्या ये नहीं लगता कि जब भगवान गीता में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं तो वो किसी ऊर्जा की बात कर रहे हैं जिसे आज हम कॉस्मिक एनर्जी या डार्क मैटर के रूप में समझने की कोशिश कर रहे हैं। आधुनिक विज्ञान में भी हम मानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक विशेष बल या ऊर्जा से हुई थी जिसे बिग बैंग कहते हैं। गीता के अनुसार इस ब्रह्मांड की शुरुआत उस अदृश्य अनंत शक्ति से हुई थी जो हर चीज में व्याप्त है। ये सिद्धांत विज्ञान के बिग बैंग सिद्धांत से मिलता जुलता है, जहाँ पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक छोटे से बिंदु से हुई थी और धीरे धीरे ये फैलता गया। श्री कृष्ण ने गीता में ये भी कहा है कि सभी जीवों का मूल एक ही है और वो परमात्मा में समाहित है। यहाँ वो आत्मा और परमात्मा के अंतर को समझाते हैं। ये विचार आज के भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों से मेल खाता है, जहाँ हम मानते हैं कि सभी पदार्थ एक अदृश्य ऊर्जा से बने हैं। जैसे पानी में बर्फ के कण होते हैं, वैसे ही परमात्मा में हर जीव की आत्मा समाहित है। ये दृश्य और अदृश्य का अद्भुत संतुलन गीता में हमें मिलता है, जो आज के विज्ञान से भी समझा जा सकता है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कर्म और उसके परिणाम के सिद्धांत को भी बताया है। उन्होंने कहा कि हर कर्म का फल निश्चित होता है, और ये कर्म के सिद्धांत को हम आज के कर्म और ऊर्जा के सिद्धांत से जोड़ सकते हैं। जैसे हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं, वो एक दिशा में जाती है, वैसे ही हमारे कर्मों का फल हमारे जीवन में निश्चित रूप से प्रकट होता है। इस सिद्धांत को विज्ञान में एक्शन एंड रिएक्शन के रूप में माना जाता है, इसलिए गीता के ये उपदेश भी ब्रह्मांड के रहस्य को समझने में सहायक हो सकता है। भगवत गीता में एक और दिलचस्प पहलू है जिसे आज के विज्ञान के नजरिए से समझा जा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि ब्रह्मांड का कार्य चक्र अनंत है, ये ना तो कभी समाप्त होता है और ना कभी शुरू होता है, और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी सिद्धांत को आज के विज्ञान में हम साइक्लिक यूनिवर्स या चक्रवात सिद्धांत के रूप में जानते हैं, जहां ब्रह्मांड निरंतर एक चक्रीय चक्र में चलता रहता है, यानी कि निर्माण, संहार और फिर पुनर्निर्माण। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा के अधीन है, तो वो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ब्रह्मांड का हर तत्व किसी उच्च शक्ति के नियंत्रण में है। ये वही सिद्धांत है जिसे हम क्वांटम फिजिक्स के रूप में देखते हैं, जहाँ सब कुछ ऊर्जा के रूप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक अदृश्य बल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस सिद्धांत को वैज्ञानिक क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं, जहाँ एक कण का प्रभाव दूसरे कण पर होता है, भले ही वो दूर दूर हो। भगवत गीता के अनुसार ब्रह्मांड का हर तत्व निरंतर परिवर्तनशील है, और यही परिवर्तन ही जीवन का असल सत्य है। ये अवधारणा आज के विज्ञान में एंट्रोपी और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांत से मेल खाती है। एंट्रोपी का मतलब होता है असंतुलन या उथल पुथल, और ये सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड में हर चीज एक निश्चित दिशा में बदल रही है, जो हमेशा से चलता आ रहा है। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार हमेशा बदलता रहता है, और ये परिवर्तन ही जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। अंत में भगवत गीता में एक महत्वपूर्ण संदेश है, और वो है योग का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो योग सिखाया वो न केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं था, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय संतुलन की बात भी की थी।
आज के समय में जब हम योग की बात करते हैं तो ये न केवल शरीर को स्वस्थ रखने का तरीका है, बल्कि ये मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन का भी उपाय है। और जब हम योग की गीता में दी गई परिभाषा पर गौर करते हैं तो ये वही स्थिति है जिसे हम आज योगा एंड साइंस के रूप में जानते हैं, जहाँ शरीर, मन और आत्मा का सामंजस्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। इस तरह से भगवत गीता में छुपे हुए ब्रह्मांड के रहस्य न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वो विज्ञान की नजर से भी बहुत सटीक और प्रासंगिक हैं। भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि हर चीज एक अदृश्य शक्ति से जुड़ी हुई है और ये शक्ति ब्रह्मांड का संचालन करती है। यही कारण है कि भगवत गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि ये ब्रह्मांड की गहरी सच्चाइयों और रहस्यों को समझने का एक मार्गदर्शन भी है। तो क्या भगवत गीता में ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं? हमारा उत्तर है हाँ, निश्चित रूप से। भगवत गीता में जो गूढ़ बातें दी गई हैं वो आज के विज्ञान के सिद्धांतों से पूरी तरह मेल खाती हैं और ये साबित करती हैं कि गीता में न केवल जीवन के सत्य बल्कि ब्रह्मांड के रहस्य भी समाहित हैं। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार हैं? क्या आपने भगवत गीता को इतनी गहराई में पढ़ा है? कमेंट्स में हमें अपने विचार जरूर बताएं और ऐसी ही रोमांचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।